रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको दो सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगी। पहली कहानी एक गांव की कहानी है और दूसरी कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी। ये 1990s की बात है। तो पहली कहानी मुझे मेरे दोस्त के एक पिताजी उन्होंने सुनाई थी, तो मैं ये कहानी आपको वैसे ही सुनाती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनका गांव जो है काफी रिमोट एरिया में आता है, मध्य प्रदेश के, और वो बाजार गए थे एक बार कुछ सामान लाने के लिए, भाजी तरकारी वगैरह अपने घर के लिए। तो लौटते वक्त शाम को अंधेरा हो गया और जब वो लौट रहे थे तो उनके गांव तक का जो रास्ता है बाजार से, वो एक पगडंडी से होकर गुजरता है खेतों के बीच में। जैसे आपको पता है कि पगडंडी में गांव में 1990s के टाइम पे कोई ऐसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो उस समय अंधेरे में ही आना जाना लोग करते थे और लोग उस टाइम के काफी निडर भी हुआ करते थे, लेकिन साथ ही साथ अंधेरे में भूत प्रेत भी लगते थे, ऐसा माना जाता है। गाँव में ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अभी भी महसूस होती हैं। तो खैर मैं ये घटना आपको बताती हूँ। तो घर लौट रहे थे शाम को भाजी तरकारी वगैरह लेके, उनके हाथ में एक बैग था कपड़े का, तो उन्होंने वो सामान सब रख रखा था और पैदल घर वापस आ रहे थे उस पगडंडी से खेतों के बीचों बीच होते हुए। तो वो सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे, अंधेरा हो चुका था, उनके हाथ में थैली थी जिसमें सारा सामान उन्होंने रख रखा था, तो वहां से वो होकर गुजर रहे थे। तो ये घटना उनके साथ घटी थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनको एक बकरी का बच्चा दिखाई दिया, एक मेमना, एक छोटा सा मेमना, जो कि ऐसे ही स्ट्रैंडेड हो गया था, बिल्कुल अकेला था, रास्ते पे पगडंडी पे खड़ा था। तो उन्होंने उस मेमने के बच्चे को अपने कंधे पे रख लिया और उसके दोनों पैर पीछे लटक रहे थे उनके कंधे के पीछे, और उसकी जो दोनों की आगे की टांगे थी वो उनके आगे की कंधे पे लटक रहे थे। तो उसको लेकर वो चलने लगे। धीरे धीरे जैसे वो चलने लगे, आगे रास्ते में बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे उसकी जो आगे की टांगे थी वो धीरे धीरे बढ़ती बिल्कुल उनके पैरों तक आ गई। जैसे उन्होंने ये चीज नोटिस की, उन्होंने फटाफट उसकी टांगे पकड़ी और उछाल के पीछे फेंक दिया, ये बोलते हुए कि चल तू तो एक छलावा है। ऐसी घटना उनके साथ हुई। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है और आप पीछे मुड़कर नहीं देखते तो फिर कुछ नहीं होता। तो ऐसा उनके साथ हुआ था जो उन्होंने मुझे बताई थी। अब मैं आपको दूसरी घटना शेयर करती हूँ जो कि हमारे एक नोन में एक अंकल हैं, उनके साथ घटी थी, और ये उड़ीसा की कहानी है। तो उनके साथ भी एक सिमिलर घटना घटी थी। हुआ कुछ ऐसा कि वो भी ऐसे शाम के टाइम पे अपने घर लौट रहे थे, उसी पगडंडी वाला रास्ता था और वो वहाँ से लौट रहे थे। तो जब वो लौट रहे थे वो साइकिल पर थे, उनके पास ना कोई सामान वगैरह नहीं था ऐसा कुछ। तो जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने खेत में देखा कि एक छोटा बच्चा खड़ा है, बिल्कुल अकेले खेत में, बिल्कुल सुनसान खेत में वो अकेला खड़ा है। तो उन्होंने उसको आवाज दी कि हो सकता है वो अपने घर जाना चाहता हो, क्योंकि अकेला बच्चा अंधेरे में खड़ा होना ये थोड़ा सा ठीक नहीं था उनके हिसाब से। तो उन्होंने उसको आवाज लगाई कि बच्चे तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ मैं तुम्हें साइकिल पे छोड़ देता हूँ। उनको ये यकीन था कि ये बच्चा जो है गाँव का ही बच्चा है। तो जब उन्होंने उसको आवाज लगाई, काफी आवाज लगाई, तो वो बच्चा बिल्कुल सुन नहीं रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उनकी तरफ आगे बढ़ता गया। तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उन्होंने देखा कि उसका ना नैन, नक्श, आंख, नाक कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सपाट चेहरे वाला एक लड़का था। उसके हाथ पैर वगैरह सब कुछ थे, उसने कपड़े भी पहन रखे थे, उसने एक हाफ पैंट पहन रखी थी, एक कमीज पहन रखी थी, और वो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तो जैसे उन्होंने उसको देखा ये समझ गए कि ये एक छलावा है। तो उन्होंने उसको फिर थूक फेंका उसके ऊपर और उसको गालियां निकाली, और गालियां निकाल के अपनी साइकिल भगा के वहाँ से आ गए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो सेम चीज उन्होंने ये चीज बताई कि उनको भी एक छलावा दिखा था, और लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे केसेस में जब भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी घटना घटती है तो आप पीछे मुड़ के ना देखें। अगर पीछे मुड़ के देख लेते हैं तो छलावे को ये लगता है कि आप डर गए और फिर वो आप पर हावी होने की कोशिश करता है। आप अगर पीछे नहीं देखते मुड़ के तो फिर आपके साथ कुछ नहीं होता। ये दो छोटी छोटी घटनाएं थी, लेकिन ये एकदम सच्ची घटनाएं हैं जो मैंने आपसे शेयर की। ये कहानी आपको दोनों कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है दोस्तों, और आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रेगुलरली मैं वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। आप कमेंट्स में अपने थॉट्स मुझसे जरूर शेयर किया कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा। अगर आप पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानियां पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। जय माता।